हेलो दोस्तों। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी अफसरदा करने वाली चीज़ें हैं। इस तरह की खबरें जब भी निकल कर आती है, इस तरह के आर्टिकल्स जब भी निकल कर आते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस तरह की ट्वीट्स जब भी निकल कर आते हैं तो काफ़ी गम फैलाने वाली चीज़ें हैं, अफसरदा करने वाली चीज़ें हैं। है क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर सदर साहब, क्या इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रहे हैं। तो आइए, ये आप देख सकते हैं कि नोटिस लगा हुआ है घर के बाहर, और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, और इसी चीज को इन्होंने ट्वीट करके कहा, और इसी चीज को इस पेपर वालों ने अपना आर्टिकल, अपने पेपर्स के अंदर आर्टिकल के रूप में जगह दिया। इस पे इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम पुलिस और उसके मुखबिर द्वारा की तोड़ फोड़ से पीड़ित है, इसीलिए गांव से पलायन करने पर हम लोग मजबूर है। इन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि हमारे बच्चे और औरतें मानसिक तौर पर पीड़ित होकर गांव छोड़ने पर हम लोग मजबूर है। यूपी का ये केस है, यूपी में शामली की जगह है, वहां पर का ये केस है। और इस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर को बेचकर, अपने प्रॉपर्टीज को सेल करके वो दूसरी जगह जाने पर मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ के पुलिस के द्वारा जो बर्बरियत है, जो पीड़ित हो रहे हैं, वहाँ के पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है उन लोगों पर। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी, और कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने आबा व अजदाद का जगह को या प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो, लेकिन फिर भी ये हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित है पुलिस के द्वारा और वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। इसी चीज़ को इन्होंने ट्वीट करके कहा इसके अंदर। और हो भी क्यों ना हो, आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डे बाय डे फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश का ये केस कौन भूलेगा, कितना ज़्यादा ये वायरल हुआ कि मध्य प्रदेश में एक वकील को, जिसका नाम है दीपक, उसको पुलिस ने पीटा, खूब पीटा। और जब पीटने पर उन्हें पता चला, जब उनके ऊपर केस हुआ, कार्रवाई हुई, तो पुलिस ने कहा कि हम सॉरी कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये मुसलमान है, ये हमें पता नहीं था कि ये हिंदू है, हमने मुसलमान समझकर इसको पीटा। तो इस तरीके की केस, इस तरह की घटना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हैरान करने वाली चीज़ें हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, कब सुधरेगा, कैसे, कौन आवाज़ उठाएगा, और आवाज़ उठाए कौन, क्योंकि पत्रकार ही जब ऐसा हो। अभी केरल के अंदर एक हाथी वाला केस हुआ, एक हथनी को किसी ने विस्फोटक पदार्थ, शरारती बच्चों ने क्या क्या, कोई विस्फोटक पदार्थ उन्हें खिला दिया, अनाज के अंदर रख कर उन्हें खिला दिया। और वो हाथी जो थी गर्भवती थी, यानी कि उसके पेट में पहले एक छोटे से बच्चा जो है वो जन्म लेने वाला था। उसको खिलाने के बाद पूरे पूरे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक थोड़ा सा इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली चीज़ें पैदा हो गई, और लोगों को बहुत हैरान हुआ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जबकि एक आप देख सकते हैं, एक एंकर है टीवी पर जिसका नाम है दीपक चौरसिया, वो क्या कहते हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये ट्वीट करके कहते हैं बाकायदा दीपक चौरसिया, हत्या के मामले में अमजद अली और तमीम शेख की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होनी चाहिए। तो ये कौन कहता है, दीपक चौरसिया कहता है। और ये दोनों जो है ये मदरसा के प्रोडक्ट है, यानी कि मदरसा का पढ़ा हुआ है। तो ये इस तरह की चीज़ें ये अफवाह करते हैं, फैलाते हैं, जब टीवी के एंकर है वो टीवी पर दिखाते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें क्या कहते हैं, ये फेक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तमीम शेख है और अजमत जी है, इनके ऐसे इनके रूप में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, और ना ही ये दोनों जो है इनके जो गुनहगार है। और इस तरीके की चीज़ें ये फैलाते हैं। हालांकि कुछ अच्छे लोग हैं जो इनके ऊपर ऐसे कहते हैं कि इनके ट्वीट के जवाब में कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन उसे गलत कैसे कह दूँ जो गलत नहीं है, ऐसे ट्वीट क्यों डिलीट किया गया, जो 2 टके के पत्रकार, शर्म भी बची हुई है या नहीं, या वो भी 2 रुपये में बेच दिया, पत्रकारिता करो दलाली नहीं। इस तरीके के इनके ट्वीट के रूप में जवाब भी देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप गुनाहगार हो, आपको टारगेट करने के लिए उर्दू नाम ही काफ़ी है। यानी कि ये कहते हैं कि आपका नाम अगर उर्दू है तो आप काफ़ी है कि टारगेट करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप गुनाहगार हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यू आर नथिंग बट 2 रुपये, 2 कौड़ी के आप, 2 कौड़ी के आप पत्रकारिता बंद कर दें, तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हथनी के मामले में विल्सन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक साहब पहले से ही तस्लीम और अमजद के नाम घोषणा कर चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि विल्सन नाम करके एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जो कि वो फैक्ट है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 2 मुस्लिम लोगों ने ऐसा कांड किया, इसीलिए इन दोनों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। वो दोनों मुसलमान, जो लड़का था वो मदरसे का प्रोडक्ट था। तो इस तरीके की चीजें कौन आवाज उठाए, जब ऐसे खुद इतने बड़े टीवी एंकर बनकर इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो अफसोस वाली बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक खुद का एक लीडर नहीं होगा, जब का खुद का मीडिया हाउस नहीं होगा, तब तक इस सारी चीजों पर आवाज उठाने के लिए शायद हमें सोचने पर मजबूर
मजबूर होना पड़े और इस तरह की चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिले। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद।